Bismillahirrahmanirrahim. Good morning. Assalamu alaikum, dear students. I hope you will be fine. Welcome to Talimul Islam online classes, grade 3. I'm your class teacher. Let's start our science period. Please open your science books. Unit number 1, Habitats. प्यारे बच्चों, पेज नंबर 3 ओपन करें. टुडेज आवर टॉपिक इज़ पोलर हैबिटेट. जी, हम पढ़ रहे थे बेटा टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स. हम हैबिटेट्स की इकसाम जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं कि हैबिटेट की कौन कौन सी इकसाम होती हैं और उनमें उन डिफरेंट हैबिटेट्स में किस तरह के जानवर जो है वो वहाँ पर रहते हैं. विद एग्जांपल हम इन्हें डिस्कस कर रहे हैं हर टाइप को. हमने पहले डेजर्ट हैबिटेट को डिस्कस किया, देन उसकी एग्जांपल एक कैक्टस प्लांट, देन कैमल. इन दोनों को, एक जानवर और एक पौधे को हमने डिस्कस किया कि ये किस तरह एक डेजर्ट में सरवाइव करते हैं, किस तरह ज़िंदा रहते हैं, इनकी एडेप्शंस क्या क्या होती हैं, इनमें क्या क्या स्पेशलिटीज़ हैं. आज हम जो सेकंड टाइप ऑफ हैबिटेट करेंगे वो है पोलर हैबिटेट. डेजर्ट तो कहते थे बेटा सहरा को. अब पोलर हैबिटेट, पोलर रीजन्स वो इलाके होते हैं बेटा जहाँ पर सारा साल शदीद किस्म की ठंड होती है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी होती है. वहाँ का टेम्परेचर हमारी नॉर्मल टेम्परेचर की तरह नहीं होता कि कभी सर्दी हो जाए और कभी गर्मी. वहाँ पर वेदर ऑलमोस्ट जो है वो ठंडा ही रहता है, और कभी कभी तो इतना ठंडा भी होता है कि वहाँ पर जो है वो पानी के ऊपर भी बर्फ़ जम जाती है. और करीब तरीन अगर पहाड़ वगैरह है, कुछ एरिया है, तो वो बर्फ़ की वजह से मुंजमद हो जाते हैं. मतलब वहाँ पर चीज़ें जम जाती हैं. पत्तों के ऊपर भी जो पौधे होते हैं, पौधों के पत्तों के ऊपर भी बर्फ़ जमी हुई हमें नज़र आती है. तो बेटा पोलर हैबिटेट का मैंने आपको बताया कि ये बहुत ज़्यादा ठंडे इलाके होते हैं और ये कवर्ड होते हैं बर्फ़ से. जी, अब रीडिंग स्टार्ट करेंगे. पोलर रीजन्स आर वेरी कोल्ड and are covered with snow and ice throughout the year. Animals that can bear extreme weather conditions live here. Example polar bears and penguins. जी बेटा, वो जानवर अब पोलर रीजन में कौन से, पोलर हैबिटेट में कौन से जानवर सर्वाइव करते हैं, कौन से जानवर वहाँ पर रहते हैं. तो बेटा हमने अक्सर नेशनल जियोग्राफी चैनल पे देखा होगा या फिर कार्टून्स में भी देखा होगा कि पेंगुइन जो होते हैं, ये यहाँ पर ये बेटा पेंगुइन की पिक्चर आपको क्लियरली नज़र आ रही होगी. पेंगुइन ये बहुत शदीद बर्फ़ वाले इलाकों में पाए जाते हैं. और इसके अलावा जो पोलर बियर्स होते हैं, ये बियर आपको नज़र आ रहा है बेटा, ये भी देखें, ये बर्फ़ानी जो होते हैं बियर्स, ये बर्फ़ वाले इलाकों में पाए जाते हैं. ये समुद्रों के ऊपर जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है, जहाँ ठंड होती है, ये वहाँ पर रहना पसंद करते हैं. दिस रीजन इज़ टू कोल्ड फॉर प्लांट्स टू ग्रो. वहाँ पर पौधे जो है बहुत मुश्किल से वहाँ पर पौधे उगते हैं पोलर रीजन्स में, क्योंकि सर्दी की वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा इस तरह की जो मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ता है. नेक्स्ट पेज ओपन करेंगे. नेक्स्ट है पोलर बियर एडेप्शंस. अब देखेंगे बेटा कि वहाँ पर जो पोलर हैबिटेट में जानवर होते हैं लाइक पोलर बियर ही है, तो उसकी एडेप्शंस क्या होती हैं, ऐसी क्या खसूसियत है उसमें कि वो इतनी सर्दी में भी वहाँ पर ज़िंदा रहता है, जहाँ पर किसी भी नॉर्मल जानवर का ज़िंदा रहना नामुमकिन है. तो वहाँ पर लेकिन फिर भी वो वहाँ पर ज़िंदा रहता है. तो ऐसी क्या खसूसियत है उसमें. तो सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि पोलर जो है हैबिटेट्स में या पोलर रीजन्स का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, माहौल बहुत ठंडा होता है. लेकिन वहाँ पर जो जानवर रहते हैं ना, जैसे पोलर बियर है या फिर पेंगुइन है, तो बेटा अल्लाह ताला की तरफ से इन जानवरों को जो है वो इनके ऊपर एक बहुत मोटी जिल्द की तय होती है. मतलब हमारी जो स्किन टाइप है, तो वो हमारी जो स्किन है हमें टेम्परेचर से हमें महफूज रखती है, गर्मी की शिद्दत से, सर्दी की शिद्दत से. इसी तरह अल्लाह ताला ने ये जो पेंगुइन्स हैं या फिर पोलर बियर हैं, जो पोलर हैबिटेट के जानवर हैं, इनको एक्स्ट्रा थिक लेयर दी है. मतलब इनकी
जो है वो कुछ ज़्यादा मोटी तय होती है जिल्द की, जो इनकी हिफाजत करती है बहुत शदीद सर्दी में। और इनके जो कान होते हैं बेटा, इनके कान छोटे छोटे गोल राउंडेड शेप में होते हैं कि जब ये स्विमिंग करते हैं, ये जानवर जब ये स्विमिंग करते हैं तो इनके कानों के अंदर पानी नहीं जाता, मतलब इन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती। जी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। पोलर बियर्स लिव इन अ वेरी कोल्ड टेम्परेचर environment. Their body is covered with thick white fur which protects them from the cold and keeps them warm. वार्म कहते हैं बेटा गर्म को, कि उनकी जो बॉडी, उनकी जो स्किन होती है वो उनको गर्म रखने में, उनकी जो है मतलब उनको हीट अप रखने में मदद देती है, सर्दी से बचाती है। They have small rounded ears which prevent water from entering their ears while swimming in water. They can also close their nostrils so that no water can get in. They have large and wide paws which help them to walk on स्नो। मतलब जो इनके पंजे होते हैं ना बेटा, जो इनके पाँव की शेप होती है वो इस तरह होती है कि चौड़ी चौड़ी होती है और बड़े बड़े होते हैं, जो जिसकी मदद से ये फिर आसानी से बर्फ़ के ऊपर चलते फिरते हैं या फिर सरवाइव करते हैं। बेटा आज हम जस्ट पोलर हैबिटेट को डिस्कस किया हमने, इसके साथ साथ आप क्वेश्चन नंबर 1 जो कि हम कल कर चुके हैं, व्हाट इज़ अ हैबिटेट? The place where animals live and grow together is called their habitat. वो जगह जहाँ पर जानवर इकट्ठे ज़िंदगी गुजारते हैं, इकट्ठे मिलजुल कर रहते हैं और बड़े होते हैं, ज़िंदगी गुजारते हैं, उसे वो उनका हैबिटेट कहलाता है। तो बेटा आप क्वेश्चन नंबर 1 जो कल याद कर चुके हैं, आज इस क्वेश्चन को जस्ट रिव्यू करेंगे, इसको रिवाइज करेंगे। ओके किड्स, अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।